हेलो गाइस, आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी क्या होता है, प्रिंट एफ क्या होता है, स्कैन एफ क्या होता है, और एक प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे जो एग्जाम्पल 2 होगा, प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब ऑफ गिवन नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब ट्यूटोरियल स्टार्ट होता है। यह सी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स का सेकेंड वीडियो है। तो पहला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। तो उसी के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 5 पॉइंट दिया है। पांचों पॉइंट को मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर आकर आपको समझाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड हमको एक और फंक्शन देता है यूज़ करने के लिए, कि हम अपने जो फॉर्मेट होता है सी का, जो कॉमन फॉर्मेट हमेशा बार बार प्रोग्राम में लिखना पड़ता है, उसको हम किसी एक वर्ड से लिख कर भी, इस मतलब एक सिंपल वर्ड लिखें और पूरा फॉर्मेट मेरा अपने आप लिखा जाए। तो ये चीज़ हम आप इसमें करेंगे। ये केवल विजुअल स्टूडियो कोड के लिए होता है। टर्बो सी वाले इसको ट्राई न करें। टर्बो सी के लिए भी मैं कुछ बताऊंगा, लेकिन वो शॉर्टकट नहीं होगा, उनको पूरे प्रोग्राम को अच्छे से लिखना होगा। चलिए हम अपने आते हैं सेटिंग पर। सेटिंग में आने के बाद आते हैं यूज़र स्निप्स। यहाँ पे आके मैं सी के लिए, तो इसलिए सी जेसॉन फाइल को ओपन कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में इतना पूरा कमेंट लाइन शो किया है। इस कमेंट लाइन को मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लेश से हटा देता हूँ। अब देखिए आप में यहाँ बॉडी में, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहे होंगे तो बॉडी में आपके यह नहीं लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा, कंसोल डॉट लॉग ऐसे कुछ करके लिखा होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही अपना बायो बना के तैयार रखा था, उसको कमेंट में कर दिया था। यहाँ पे मैंने आपको कमेंट हटा दिया था। अब देखिए आप में लिखा क्या होगा, आप में लिखा होगा यह, आप में लिखा होगा कंसोल डॉट लॉग $1 ऐसा कुछ लिखा होगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि जहाँ पे यह बॉडी के अंदर कंसोल डॉट लॉग है वहाँ को हटाकर उस सब को हटा देना है, ख़त्म कर देना है, एग्जिट कर देना है वहाँ से। और उसके जगह लिखना है आपको, उसके जगह आपको लिखना है यह हैज़, जो हम लोग का फॉर्मेट था, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैज़ और INT मेन फंक्शन। उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे $1 का मतलब ये होता है कि जो मेरा पॉइंटर होगा वहाँ पे ब्लर करेगा, मुझे वहाँ से कोडिंग लिखना स्टार्ट करना है। और /t मैंने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया कि थोड़ा सा मैं रिटर्न जो है थोड़ा सा एक टैब अंदर चला जाए। और यहाँ पे मैंने फंक्शन, यहाँ पे मेरा करली ब्रैकेट बंद हो गया और यहाँ पे रिटर्न 0 के बाद मैंने सेमी कॉलन भी लगाया है। तो अब देखिए मैं अब क्या करना है मुझे, बस देखिए यहाँ पे जो प्रीफिक्स दिया है सी बायो, मैंने सी बायो लिखा, तो मैं अपने प्रोग्राम में अगर सी बायो लिखूँ तो मेरा पूरा लेआउट बन के आ जाएगा, टेम्पलेट बन के तैयार हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लॉग आउटपुट टू कंसोल लिखा है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। तो चलिए अब देखिए, अगर मैं अपने cpp.c पे आऊँ और लिखूँ केवल सी लॉग, नहीं आ रहा है, रुकिए, देख रहा है इसको सेव नहीं किया हूँ। अब देखिए अगर मैं केवल लिखूँ सी बायो लिखूँ तो मेरा पूरा फॉर्मेट आ गया। अब देखिए मेरा जो पूरा मेहनत लिखना पड़ता था, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये सब लिखना पड़ता था, वो मुझे नहीं लिखना है। अब मुझे कोडिंग यहाँ पे ब्लर कर रहा है स्क्रीन, यहाँ से कोडिंग करनी है। तो मुझे जो पहला प्रोग्राम था हम लोग का, जो एग्जाम्पल 2 था जो हम लोग का आज करना है, पहला प्रोग्राम जो आज का पहला प्रोग्राम है, वह है प्रिंट क्यूब ऑफ गिवन नंबर। मतलब एक गिवन नंबर का प्रिंट, जो गिवन नंबर होगा उसका क्यूब हमको प्रिंट कराना है। तो उससे पहले हमको स्कैन एफ क्या होता है, प्रिंट एफ क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। प्रिंट एफ क्या होता है, स्कैन एफ क्या होता है। तो प्रिंट एफ स्कैन एफ जो है एक प्रिंट एफ इनपुट के लिए होता है और स्कैन एफ प्रिंट एफ आपका आउटपुट के लिए होता है। यहाँ पे उल्टा लिखा गया है आपको, प्रिंट एफ आउटपुट के लिए होता है और स्कैन एफ इनपुट के लिए होता है। सी लैंग्वेज में बोथ फंक्शन क्या होता है, इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन होता है, दोनों फंक्शन जो कि हेडर फाइल में डिफाइन है। तो अब बात आता है कि प्रिंट एफ इज यूज्ड फॉर आउटपुट। और जो इसका सिंटेक्स होता है फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग। फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, मतलब जो आपका वेरिएबल्स है वो किस टाइप का है। यहाँ पे देखिए %d फॉर इंटेजर, %t फॉर करेक्टर, और %s फॉर स्ट्रिंग एंड %f फॉर फ्लोट। और सारे होते हैं फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग।
तो यहाँ पे वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी वह फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर परसेंटेज डी लिखेंगे और वेरिएबल्स ए है तो ए की जो वैल्यू होगी वहाँ परसेंटेज डी की जगह वह प्रिंट हो जाता है। तो अब आप देखेंगे कि अब आप समझ गए होंगे कि प्रिंट एफ क्या होता है, आउटपुट के लिए यूज़ होता है, उसकी फॉर्मेट क्या होती है, सिंटेक्स क्या होता है लिखने का। अब स्कैन एफ क्या होता है? स्कैन एफ इज यूज्ड फॉर इनपुट। ये वैल्यू को लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब देखिए स्कैन एफ करता क्या है, स्कैन एफ का फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग, किस फॉर्मेट का स्ट्रिंग है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, उसको परसेंटेज डी लगाकर हम लोग लिख देंगे। परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एस, जो फॉर्मेट होगा वो हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और चीज़ होगा, जो एंड लगा होगा। प्रिंट टैब में हम लोग एंड नहीं लगाए, वहाँ पे बस एज ए वेरिएबल लिखे थे, यहाँ पे एंड वेरिएबल लिख रहे हैं। तो मतलब यहाँ एंड वेरिएबल इसलिए लिखे हैं कि हमको उस वेरिएबल्स का एड्रेस लेना है। एंड का मतलब यहाँ पे एड्रेस लेने के लिए है। तो उस और स्कैन ऐप में एंड वेरिएबल्स इसलिए लिखते हैं कि हमको इस एड्रेस में मुझे हुआ वैल्यू, स्कैन ऐप से क्या करते हैं आप वैल्यू लेते हैं तो उस एड्रेस में आपको जाकर उस वेरिएबल्स में जाकर उस वेरिएबल्स के एड्रेस में जाकर उस वैल्यू को वहाँ पे सेव करना है। जबकि प्रिंट ऐप में आपको वेरिएबल्स के वैल्यू को लेना होता है और प्रिंट करना होता है, आउटपुट देना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रिंट ऐप क्या होता है, स्कैन ऐप क्या होता है। अब हमारा यही प्रोग्राम है, प्रिंट टू प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब ऑफ गिवन नंबर। ये हमारा प्रोग्राम है। अब चलिए विजुअल स्टूडियो कोड पे हम आते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब ऑफ गिवन नंबर हम लोग का हो गया। अब हमें करना क्या है, पहले इनिशियलाइज करेंगे int a और int क्यूब। ये दो वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दिया। एक मैं वैल्यू में स्कैन ऐप से लूँगा और क्यूब में उसके कैलकुलेशन कुछ को करूँगा। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट एफ करूँगा मैंने वैल्यू को उस यूज़र को बताने के लिए कि आपको कौन से वैल्यू क्या लेना है, उसको मैं डिक्लेयर करूँगा। यहाँ पे फॉर्मेट बनाने के लिए लेना है मैं उसको, यहाँ पे इंटर नंबर। तो ऐसे यूज़र को पता चलेगा कि हाँ नंबर इंटर करना है। अगर कुछ नहीं लिखे होंगे तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि क्या करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर है नंबर। अब ये नंबर इंटर कैसे लेगा, वैल्यू वहाँ पे ए के पास जाएगा कैसे, ए के जो एड्रेस होगा उस एड्रेस में ये नंबर इंटर कैसे होगा, उसके लिए आपको स्कैन एफ का यूज़ करना होगा। अब स्कैन एफ के बाद फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग क्या है, ए क्या है, int है, तो यहाँ पे परसेंटेज डी लगाना पड़ेगा आपको। परसेंटेज डी हो गया। और उस ए वेरिएबल ए का जो एड्रेस होगा उसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एंड ए लिखेंगे तो उस वेरिएबल्स का एड्रेस ले लेगा और उसको मैं सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दे रहा हूँ। अब स्कैन एफ हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेशन करना है, मतलब क्यूब निकालना है। तो एज अ क्यूब में वैल्यू क्या सेव होगी, क्यूब में आपका ए सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। अब मेरा जो क्यूब है, कैलकुलेशन भी मेरा क्यूब निकल गया है। अब उसको क्यूब को मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ अपने टर्मिनल पे। तो वैल्यू क्या है, क्यूब ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू के बाद मैं परसेंटेज डी लगाऊंगा। फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग क्या है, परसेंटेज डी मैंने लगा दिया। और उसके बाद मैं उस वेरिएबल्स का नाम लिख दूंगा। यहाँ पे वेरिएबल्स जो है क्यूब है, क्योंकि क्यूब में मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया, उसी में क्यूब निकाला हूँ मैं। और उसके बाद मैं सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर दूंगा। अब मेरा प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे रन कराऊँ तो मेरा प्रोग्राम रन कर जाएगा। रन कर दिया था लेकिन वहाँ पे ढेर सारे कम देखिए अब रन कर गया प्रोग्राम। अब यहाँ बोल रहा है इंटर अ नंबर, तो यहाँ पे नंबर डालना है। मैं अगर 4 डालूँ और इंटर कर दूँ तो क्या है, क्यूब ऑफ गिवन नंबर इज 64। यहाँ पे एड्रेस भी साथ में आ जा रहा है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, रुकिए, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे रिटर्न के बाद, नहीं प्रिंट एफ के बाद ही मैं यूज़ कर ले रहा हूँ प्रिंट एफ बैकस्लैश एन की इसलिए यूज़ होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, कंट्रोल एस। अब देखिए मैं अपने प्रोग्राम को फिर से रन कराऊंगा।
रुकिए रुकिए, यहाँ पे बैक स्लैश एन के बाद यहाँ पे इस सेमी कॉलन मैंने नहीं लगाया, तो आपको ध्यान रखना है कि सेमी कॉलन न छूटे। ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, सबसे होती हैं, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए अब ये प्रोग्राम रन करेगा। देखिए इंटर एंड नंबर पूछ रहा है, मैं इस बार 5 डालूंगा। देखिए अब मेरा जो लोकेशन था नीचे आ गया, मतलब लाइन चेंज हो गई। और क्यूब ऑफ गिवन नंबर इज़ 125। आप इस प्रोग्राम को रन कर दिए होंगे, आप अगर साथ में किए होंगे तो आपका प्रोग्राम रन कर गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आया होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म मैंने भेज दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख के वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी अगर आप अपने प्रॉब्लम को लिखेंगे तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।